तो दोस्तों आरजीपीवी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में अभी अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है जो हमारे डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग सभी स्टूडेंटों के लिए रहेगी। तो ये यहाँ पे खासकर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है रिगार्डिंग स्पेशल अपॉर्चुनिटी पैटर्न एंड अदर इंस्ट्रक्शन फॉर जनवरी 2021 एग्जामिनेशन। मीन्स एक तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, दूसरा पैटर्न एंड अदर निर्देश हैं जो एग्जाम आपके जनवरी 2021 में होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है अपॉर्चुनिटी। तो आरजीपीवी की जो कार्य परिषद की बैठक हुई है 22 तारीख को, तो इसमें ये जो डिसीजन लिया गया है, निर्णय लिया गया है, उसमें फर्स्ट आपका दिया हुआ है पात्रता ना होते हुए भी विषम उच्च सेमेस्टर में प्रवेश एवं परीक्षा का अवसर। ऐसे विद्यार्थी जो मई जून 2020 की परीक्षा में, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें 2021 में परीक्षा परिणामों के उपरांत विषम सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त नहीं हो सका है, का प्रावधिक प्रवेश देते हुए अनुत्तीर्ण विषयों के साथ साथ नियमित सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाए। मीन्स ऐसे बच्चे भी बैठ सकते हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं पहुंचे हैं, जो थर्ड में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनको भी परमिशन दी जाए। ऐसे विद्यार्थी के अधिक विषय रुके होने, प्रथम द्वितीय एवं अन्य सेमेस्टर के कुछ विषय अनुत्तीर्ण होने या सीजीपीए 5 से कम होने पर भी उन्हें संस्था प्राचार्य यदि विद्यार्थी प्रवेश लेने का इच्छुक हो तो संलग्न शपथ पत्र भरवाते हुए प्रवेश की कार्यवाही संपन्न करवाएं। ऐसे विद्यार्थी के परीक्षा आवेदन पत्र यदि ऑनलाइन भरे जा सकना संभव न हो तो परीक्षा आवेदन पत्र के निर्धारित प्रपत्र में संस्था स्तर पर भरवा कर निर्धारित शुल्क का डीडी परीक्षा आवेदन के साथ समय सीमा विश्वविद्यालय में जमा। मीन्स कह रहा है, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ऐसे विद्यार्थी जिनका सीजीपीए 5 से कम है, तो ऐसे विद्यार्थी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, जो कि अपने संस्था के प्राचार्य के माध्यम से प्राचार्य इसको बिठा सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन यदि एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाता है तो आप ऑफलाइन डीडी बना के, शपथ पत्र बना के यूनिवर्सिटी में जमा कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी आगामी परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने अनुत्तीर्ण विषय पास करते हुए विषम उच्च सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं तो उसका विषम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश माना जाएगा, अन्यथा नए विषम उच्च सेमेस्टर में उसका प्रावधिक प्रवेश को निरस्त माना जाएगा एवं उसका नियमित एवं उच्च सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा या निरस्त किया जाएगा। मीन्स जो आप स्पेशल अपॉर्चुनिटी के तहत एग्जाम दे रहे हैं, यदि आप उसको पास कर जाते हैं तो फिफ्थ सेम आपको नियमित माना जाएगा। जो कि एग्जाम फिफ्थ के भी दे रहा है और बैक के भी दे रहा है तो नियमित माना जाएगा। और यदि नहीं कर पाते हो तो आपका जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित नहीं किया जाएगा या निरस्त कर दिया जाएगा। सेकंड है पूर्व सेमेस्टर के एसजीपीए या पूर्णांक कम होने के कारण 100% का लाभ पाने के लिए परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा देने की सुविधा। ऐसे विद्यार्थी, यदि कोई विद्यार्थी पहले के सेमेस्टर में एसजीपीए कम होने के कारण मई जून 2020 की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं एवं आगामी जनवरी फरवरी 21 की परीक्षा में पूर्व सेमेस्टर में एसजीपीए कम होने के कारण पुनः 50-50% के नियमों के कारण उत्तीर्ण होने की संभावना कम हो, तो ऐसे विद्यार्थी जनवरी फरवरी 2021 की परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षा दे सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में पूर्व सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम अर्थात एसजीपीए के 50% अंकों के नियम को आधार न मानते हुए पूर्ण रूप से 100% इस परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो विद्यार्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। ओके, तो दोस्तों यदि आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट आरजीपीवी इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। अब आगे थर्ड नंबर का पॉइंट है अंतिम 2 सेमेस्टरों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, अंतिम 2 सेमेस्टर का मतलब होता है 3 साल के कोर्स में फिफ्थ और 6th सेमेस्टर, जो बच्चों के अंतिम 2 सेमेस्टर हैं, इसकी सेमेस्टर की वस्तुनिष्ठ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा होगी। मई जनवरी फरवरी 21 में अंतिम 2 सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा ओपन बुक के माध्यम से एमसीक्यू पर आधारित ऑनलाइन ली जाएगी। ये है बच्चों के लिए जो फिफ्थ सेम के रेगुलर स्टूडेंट है, फिफ्थ 6th सेम के बैक के स्टूडेंट है, या जो भी अंतिम सेमेस्टर है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का या बीटेक इंजीनियरिंग का, इन सभी के एग्जाम ऑनलाइन होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ओपन बुक प्रणाली से।
जिसके लिए पूर्व परीक्षा की तरह ही विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनानी होगी। विस्तृत प्रक्रिया को निर्देशक मीन्स तथा उक्त परीक्षा की अवधि 2 घंटे मीन्स 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें 20 प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे तथा 5 प्रश्न 4-4 अंकों के पूछे जाएंगे। कुल 40 प्रश्नों का योग 70 अंक होगा, जिसमें प्राप्त अंकों को 50% तथा पूर्व के सेमेस्टर में प्राप्त कुल अंकों के 50% को आधार मानकर विषयों के प्राप्त अंकों की गणना की जाएगी। बाकी का आपका जैसा लास्ट सेमेस्टर में एग्जाम हुए हैं वैसे ही होगा। 50% आपके जो नंबर आएंगे इसको कंसीडर किया जाएगा, 50% पूर्व के सेमेस्टर को इंक्लूड किया जाएगा। अंतिम 2 सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सेमेस्टर की ओपन बुक ऑफलाइन परीक्षा होगी। मीन्स पहले अंतिम 2 सेमेस्टरों को छोड़ दें, 5th और 6th 3 इयर्स के कोर्स में, 4 इयर्स के कोर्स में आपका छोड़ दें 7th 8th सेमेस्टर, या 2 इयर्स के में छोड़ दें 3rd 4th सेमेस्टर। तो अंतिम 2 सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ओपन बुक माध्यम से ली जाएंगी, जिसमें विद्यार्थियों के लॉगिन आईडी पर प्रश्न पत्र प्रदान किए जाएंगे तथा विद्यार्थी अपने निवास स्थान से ही 3 घंटे की परीक्षा अवधि का प्रश्न पत्र स्वयं की उत्तर पुस्तिका उपयोग में लाते हुए हल कर सकेंगे। केवल मुख्य पृष्ठ का प्रारूप विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थी अपने निर्धारित लिंक पर अपलोड या जमा कर सकेंगे। तो ये जो आपके हैं इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जो कि आपके लॉगिन आईडी और इस पे आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे और 3 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर को हल करना है, लिखना है आंसर, और इसके बाद आपको क्या करना है, पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे और ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित लिंक पर अपलोड या जमा कर सकेंगे। और जैसे आपने लास्ट टाइम अपनी आंसर शीट सबमिट किए थे वैसे ही आंसर शीट इसमें अपलोड स्कैन करके अपलोड करना होगी। ओके। 5th नंबर है प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के प्रमुख विषयों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा। जो पहले और दूसरे सेमेस्टर के बच्चे हैं डिप्लोमा प्रभाग के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा ओपन बुक माध्यम से होंगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आधार पर ली जाएंगी। विषयों की सूची RGPV बाद में डालेगी। प्रथम विषय को छोड़कर प्रथम द्वितीय सेमेस्टर के विषयों की परीक्षा ऑफलाइन ओपन बुक माध्यम से ली जाएगी। और जो प्रथम वर्ष में अभी नए बच्चे आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके एग्जाम अप्रैल 2021 में आयोजित होंगे। तो ये दोस्तों RGPV ने सारा डिटेल्स दे दी है, शपथ पत्र दे दिया है, तो जिसमें हमारे एग्जाम कैसे होंगे आने वाले एग्जाम, वो सारी जानकारी इसमें दी हुई है, जो कि आप RGPV वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।